Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a 4-bit divider. In previous lecture हमने क्या किया था एक्चुअली। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया था, ठीक है, डिवाइडर का। एंड उसी का ये पार्ट 2 है। एंड मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर ली है एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 बिट का ये डिवाइडर होने वाला है, तो दो इनपुट होने वाले हैं। तो बेसिकली मैं पहले दो इनपुट ले लेता हूँ। और बेसिकली बस ये जो इनपुट है हमारे वो बस टाइप में होने वाले हैं, ठीक है। इनपुट हमारे बस टाइप होने वाले हैं। तो बस क्रिएट कर लेते हैं इनकी। ये हमारा बी है तो इसको नेम दे देते हैं ठीक है, बी इनपुट। और 3:0 का होगा ये, ठीक है। ये बस हो गई। एंड सेम ये वाली बस ए होगा और ये भी 3:0 का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में हमने देखा था जो बी इनपुट था उसका हमें पहले कॉम्प्लीमेंट करना होता था, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का सर्किट में ले लेता हूँ। सर्किट का सिंबल ले लेता हूँ, एक्चुअली मैंने सिंबल बना के रखा हुआ है इसका। एंड मैंने बताया कि टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से हम लेते हैं। एक्चुअली ये वाला जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो 4 बिट से 8 बिट में चेंज कर रहा है। बट हमें टूज जो कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो 4 बिट का 4 बिट में ही चाहिए, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट 4 to 4 ये रहा, ठीक है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। एंड देन अब क्या है कि जो हमारा ये इनपुट ए है, मैं पहले वो लगा देता हूँ, टैप इन पे पोर्ट लगा देता हूँ बेसिकली। हम्म और इसको थोड़ा सा इस बस को बड़ी कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पर टैप लगाने की। तो जो हमारा इनपुट ए है उसकी जो बिट्स हैं सब वो हमें सेपरेट करनी है बेसिकली, क्योंकि अलग अलग बिट्स जाएंगी। तो मैं टैप यूज करूँगा। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और सेम बी इनपुट पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड हमें जरूरत पड़ेगी एक 4 बिट एडर की, ठीक है। तो 4 बिट एडर ये हमारा 8 बिट का है। 4 बिट का फुल एडर ये है, 4 बिट एडर, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली जो देखो इसमें सी इन इनपुट है, इसकी बेसिकली हमें ज़रूरत है नहीं है, तो हम इसे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। एंड जो हमारे ए और बी इनपुट हैं वही हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो जो ए जीरो है यही हमारी इसकी एक बिट आने वाली है, बाकी सब जीरो हम ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि हम 3 जीरो ऐड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडर में जो 3 जीरो होंगे और एक बिट होगी ओनली हमारी इस मेन इनपुट की, ठीक है। बाकी ये सब होने वाले हैं जीरो, ठीक है। एंड जो बी इनपुट है यही मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे। तो बी जीरो ये होगा हमारा। और हाँ, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेमिंग जरूर करना है और वो सही से करनी है बेसिकली। और ये हमारा बी थ्री, ठीक है। क्लियर बाद में हम कनेक्ट कर देंगे सभी को एक साथ। अभी फिलहाल मैं इस क्लियर को इससे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखता रहे कि हाँ हमारा कोई यहाँ पोर्ट है। और बाकी जितने भी हमारे इनको ग्राउंड कर देता हूँ मैं।
जितने भी इनपुट है, ये ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड, एंड इसे भी ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। एंड जो सी इन है ये भी ग्राउंड ही करना है बेसिकली हमें। एंड अच्छा, ये जो हमारा आउटपुट है बेसिकली, ये जो हमारा पोर्ट है, ये वाला पोर्ट इस बस का, और ये इनपुट है इसका, ये बेसिकली इस ए इनपुट का जो हमारा मेन इनपुट है, इस ए इनपुट की थर्ड बिट है, यानी कि लास्ट बिट, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन्हें नेम जो है देना पड़ेगा, कौन सी बिट है ये, नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी A0 नहीं है, A3 है ये एक्चुअली, या थर्ड बिट मतलब फोर्थ बिट कह सकते हो, A3 मतलब फोर्थ बिट है, लास्ट बिट, ठीक है, MSB, बाकी के सब जीरो। तो वन बाय वन नाम देते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड फिर इसके बाद जब ये ऐड हो जाएंगी हमारी बिट, तो जो सी आउट है, कैरी आउट, एक तो यही हमारी जो क्वेसेंट की जो थर्ड बिट होती है, एंड यही हमारी डिसाइड करती है कि जो नेक्स्ट जो एडर होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है, उसके लिए जो इनपुट होगा वो बेसिकली होगा क्या, इस एडर का आउटपुट होगा, या फिर जो प्रीवियस वाला एडर था उसका आउटपुट होगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है। तो डिसाइड करने का काम या फिर सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, मक्स, ठीक है, मक्स करता है। देन 2:1 मक्स हमें यूज करना होगा, तो टोटल 4 मक्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस मक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो डोंट माइंड, एड्रेस से बड़ा हो गया क्योंकि मैंने छोटा करना इसका भूल गया था मैं साइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 मक्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो इन मक्स की सिलेक्ट लाइन है बेसिकली, वो क्या होने वाली है, इसका सी आउट, और यही सी आउट जो है क्वेसेंट की जो हमारी लास्ट बिट होने वाली है। तो बाद में कनेक्ट कर देंगे उस चीज को, ठीक है, तो पहले हम बाकी कर लेते हैं। एंड जब सी आउट हमारा 1 है, ठीक है, यानी कैरी हमारा अगर 1 आता है, तो इस जो फुल 4 बिट फुल एडर है, इसका ही सम हमारा बेसिकली, इसका ही सम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है, नेक्स्ट एडर के लिए जाता है, ठीक है। तो हम सम जीरो से लगाना सब शुरू करेंगे। सम जीरो हमारा इसके फर्स्ट पर होगा सम 1, एंड फिर ये सम 2 लास्ट वाले में, ठीक है। और एक सम 3 बिट है, इसको ओपन रहने दो ऐसे, कोई इसके हमें इसकी जरूरत ही नहीं है हमें बेसिकली सम 3 की, ठीक है। हाँ, और जो मक्स का हमारा बाकी ये वाला जो इनपुट है, ये कहाँ से आएगा बेसिकली, पीछे से, पीछे से मतलब अभी तो पीछे कोई एडर नहीं है, बट अगर एडर होता तो यहाँ से आता है, ठीक है। बाकी ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड ही कर देता हूँ मैं, और एक बिट छोड़ते हैं जैसे। एंड जो नेक्स्ट एडर होगा, ठीक है, उसमें हमारी एक बिट हम पीछे से लेकर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट बिट होती है, वो जो मेन इनपुट है हमारा, उस मेन इनपुट से लेकर आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एडर कहाँ गया, अरे तो एक तो सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं अपने बनाए हुए, 4 बिट एडर नाम से, ओके, ठीक है। एंड इसे भी कनेक्ट कर देते हैं जो, अच्छा सीन इसमें बेसिकली जो है ओपन ही रहेगा, मतलब ओपन का मतलब ग्राउंड रहेगा, ठीक है। एंड अच्छा हाँ, जो A0 है हमारा बेसिकली, ये ये हमारा पीछे जाने वाला है, ठीक है, इस चीज को मत भूल जाना, एक्चुअली मैं भी भूलने वाला था अभी। पीछे से मतलब जो न्यू हमारा जो इनपुट है ये, ठीक है, और बाकी के इनपुट मक्स के होंगे, ठीक है। एक तरफ से सीरियल वाइज लगा देंगे हम, मतलब, ठीक है। और जो बी इनपुट है हमारा, इसका सेकंड इनपुट, वो बेसिकली सेम होने वाला है, हमेशा सेम होगा, ठीक है। बट हाँ याद रखना, B0 से B0 ही कनेक्ट करना, ठीक है। ये B0 है, और B1 से B1, B2 से B2,
क्योंकि पता चल रहा है कि तो इधर उधर कनेक्ट कर दिए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हम्म। वैसे हमने बेसिकली नेम नहीं दिए इन्हें, तो नेम दे देते हैं फटाफट। B0, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं, इंक्रीमेंट द नेम। तो जब भी हम नेम देंगे तो देन वो एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो देखो B0, अब नेक्स्ट हमारा B1, B2 एंड ये B3, ठीक है। तो इन वायर्स को भी हमने नेम दे दिए। एंड नेक्स्ट अगेन फिर हमारे 3 मक्स आने वाले हैं, तो फटाफट कर लेते हैं अब तो ये स्टेप तो समझ गए होंगे कि क्या करना है बेसिकली। तो 3 मक्स होंगे, 1 2, आ जाओ भाई, एंड 3, ठीक है। एंड अगेन वही जो सी आउट है हमारा, वो बेसिकली सिलेक्ट लाइन की तरह काम करेगा। और ये क्वेसेंट की कौन सी बिट होगी, वैसे तो बिट B2 होगी, बट थर्ड बिट के, यानी यानी B2 भी मतलब थर्ड बिट, क्यों B0 से स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी क्वेसेंट 0 क्यों 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड जो इस मक्स का जो एडर का आउटपुट है वो इस मक्स के A1 वाले पोर्ट पे जाएगा, क्योंकि जब 1 होगा तभी इस एडर का आउटपुट सिलेक्ट होगा, 0 होगा तो पिछले वाले एडर का आउटपुट सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो पिछला वाला एडर था उसका आउटपुट सिलेक्ट होगा, और पिछला वाला जो एडर था ये, इसके बाद मक्स लगा हुआ था, और मक्स जो है हमारा डिसाइड कर रहा था पीछे वाली बिट आएंगी इस एडर की बिट आएंगी। तो बेसिकली इस मक्स का जो आउटपुट है सेलेक्ट होने के बाद वो हम कनेक्ट करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे भाई, जो हमारी ये I0 बिट है वो हमारी A0 बिट होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से ली थी, ठीक है। बेसिकली ये यूं कहें कि जो 4 बिट एडर है इसका हमने अभी रिसेंटली लगाया है, एक इसका आउटपुट हो जाएगा और एक इसका फर्स्ट वाला इनपुट, ए वाला इनपुट होगा, ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो। ये हो गया कनेक्ट, एक हो गया, दो हो गया, और एक ये। और हर बार की तरह एक बिट छोड़नी पड़ती है हमें बेचारी, इस बारी मक्स का ये आउटपुट यानी कि A3 छोड़ दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर अगेन एडर, 4 बिट एडर अपना। ठीक है। तो हमारी इसकी जो A0 है इस एडर की बिट, वो तो हम पीछे से ही लेकर आएंगे बेसिकली, जो मेन इनपुट है उसकी नेक्स्ट बिट होने वाली है ये वाली, और बाकी की जो बिट होंगी वो मक्स का आउटपुट होगा, ये वाली बिट होंगी, ठीक है। और बी को बी से कनेक्ट कर देते हैं। इसके वायर्स ना अब प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सर्किट क्या है कि बड़ा होने वाला है, तो B0 हमारा बेसिकली ये आ रहा है, ठीक है, यही है ना, हाँ B0 यही है। एंड B1 हमारा यहाँ पर है ना, ये B1, ठीक है। तो B1 एंड B2 ये है हमारा यहाँ पर, ठीक है। एंड B3 ये है, ठीक है। एंड क्लियर को सर बाद में इसको कर देंगे, ठीक। सेव कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि पता चल रहा है कि ये बंद हो गया, देन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अगेन बनाना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर एक और स्टेप, एंड अगेन फिर 3 मक्स, याद रखना टोटल 12 मक्स लगेंगे, ठीक है। टोटल 12 मक्स लगने वाले हैं, और जितने कंपोनेंट हैं सबकी मैंने वीडियो डाल रखी है इसमें, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एंड
तो सेलेक्ट लाइन है इसकी, वो कैरी आउट होगी। एंड जो उसका A1 है वो बेसिकली इसका सम का आउटपुट होगा। ठीक है, एंड एक बिट हमेशा छोड़ देंगे, इसकी भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो इसकी सेकंड वाला हमारा इनपुट होता है बेसिकली इसी 4 बिट एडर का इनपुट होता है, फर्स्ट इनपुट यानी कि A। ठीक है, और एक बिट हम लेकर आते हैं पीछे से। तो कनेक्ट कर देते हैं इसे, यहाँ से कनेक्ट कर दिया A0 और A1 एंड ये A2। ठीक है, एक बिट इसमें भी छूट जाएगी और सम भी छूटेगा इसका। एंड नेक्स्ट एडर, लास्ट एडर। ठीक है, टोटल कितने एडर लगेंगे? 4 एडर, 4 बिट एडर। ठीक है, 4 बिट एडर। एंड सेम वही जो A0 है, देखो सीन तो हम हर एक में ग्राउंड करेंगे तो उसको मत सोचना। ठीक है, अच्छा A0 जो है इसकी वो हमारी मेन इनपुट की लास्ट बिट होने वाली है, और बाकी की मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये A1 से कनेक्ट होगी, A2 एंड A3। ठीक है, और जो A0 बिट है इसकी तो मेन इनपुट का जो मेन इनपुट की नेक्स्ट बिट होने वाली है। सर्किट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ तो आप लोग भी कर लोगे कि किस डायरेक्शन में लेके जाना सर्किट। ठीक है, हो गया। एंड देन नेक्स्ट बी, जो बी इनपुट है हमारा, ये तो रह गया यार, बी को जोड़ देते हैं। तो बेसिकली यहीं से लेकर आने हैं मुझे इनपुट ये देख कर। तो B0 ये है हमारा, और B0 यहाँ पर ये मिडिल वन है। ठीक है, तो B0 से B0 कनेक्ट कर देता हूँ। एंड B1 हमारा ये गया, ये वाला B1। ठीक है, कनेक्ट हो जी, हाँ हो गया। ठीक है, एंड B2 ये वाला वायर है। ठीक है, B2। ठीक है, एंड द लास्ट B3। ठीक है, ये सब कनेक्ट हो चुके हैं हमारे। एंड लास्ट में देखो मैंने क्या बताया था आपको कि टोटल 12 मार्क्स लगने वाले हैं, लेकिन अभी तो 9 हुए हैं यार, बाकी कहाँ लगेंगे? बाकी के लगने वाले हैं लास्ट में बिल्कुल। यानी कि जो रिमाइंडर है हमारा वो कौन डिसाइड करेगा भाई? तो सेम इनपुट जो जो सेम प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं बेसिकली वही हमें करना है। 3 मार्क्स। ठीक है, 1 2 एंड 3। इसका जो कैरी आउट है वो सेलेक्ट लाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड जो सम इसका हो जाएगा ए इसके 1 इनपुट पे, फर्स्ट इनपुट में बेसिकली। ठीक है, और ये जो होगा मार्क्स का 0th इनपुट यानी कि 0 इनपुट, वो कहाँ से आएगा? पीछे से। ठीक है, तो A0 इससे कनेक्ट होगी, फिर ये इससे कनेक्ट होगी, एंड जो वाई है हमारी वो ये कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसका भी एक छोड़ देना है और इसका भी एक, वही सुनिए। अच्छा, लास्ट में जो रिमाइंडर होने वाला है बेसिकली यही रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, नेक्स्ट जो हमारा मेन इनपुट था उसके तो कोई बाकी कोई बिट जो बिट है हमारी वो बची ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एडर लगाएं यहाँ पर तो हम नेक्स्ट स्टेप हम कर नहीं सकते, नेक्स्ट को उतारने के लिए है ही नहीं है। तो जो हमारा इसका जो आउटपुट होगा इस मक्स का वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा हमारा। ठीक है, वही क्या होने वाला है? रिमाइंडर होने वाला है। तो बेसिकली अगर इसकी तुम इस सम की अगर चारों बिट भी ले लोगे ना रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर, तो कोई इशू नहीं है, इसकी भी चारों बिट ले लोगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे 3 बिट ले लो चाहे 4 बिट ले लो, क्योंकि 3 बिट से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं जाने वाला है आपका।
7 8 से रिमाइंडर 7 से ऊपर कहाँ जाएगा यार, नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको एक बस बना देते हैं एंड बस बनाकर ये रिमाइंडर के लिए और रिमाइंडर के लिए आर लिख देते हैं। और ये भी 3 बिट के ले लेते हैं, नो इशू। और 2:0 तुम 4 का भी ले सकते हो, क्योंकि जो बचा हुआ हमारा सम का आउटपुट है वो भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो 0 ही रहेगा वैसे तो, वो पार्ट हमेशा, क्योंकि यहाँ तक कभी आएगा ही नहीं, कभी वो जो नंबर है वो पहुंचेगा ही नहीं, कभी बिट पहुंचेगी ही नहीं, वो पहले ही पहले सोल्व हो जाएगी। तो ये तो हमारी रिमाइंडर के लिए हो गई। और एक क्वेसेंट के लिए भी, क्वेसेंट के लिए थोड़ी सी मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेसेंट है वो इस जो एडर था ना, एडर का कैरी था, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ही निकालना पड़ेगा बेसिकली। और ये 4 बिट का होने वाला है, नो डाउट 4 बिट। टैप यूज करेंगे, 4 टैप, 1 2 लग जाओ भाई, एंड 4, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है क्या भाई कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो कनेक्ट कर देते हैं। हम्म जो सेलेक्ट लाइन थी इसकी फर्स्ट वाली, ठीक है, ये हमारी होने वाली है जो ए सी आउट है। यार ये कहाँ आ रहा है, ये आया और यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अबे यार, एक्चुअली इसको थोड़ा बड़ा यार हो जाएगा ना, चलो इतना ही बड़ा हो रहा है। तो जो ये वाली बिट है हमारी Q3, हम्म ले, ये इससे कनेक्ट करेंगे, और थोड़ा ध्यान से करना है, इसी से कनेक्ट हो। सेलेक्ट लाइन जो है, जो सी आउट है, यही, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट तो दिख नहीं रहा, देखा, ठीक है, ये हो गया। बेसिकली आप जो है रिमाइंडर को 4 बिट का ही रखना, क्योंकि जब तुम साइन में कन्वर्ट करोगे इस डिवाइडर को, तो बेसिकली रिमाइंडर जो है वहाँ 4 बिट में भी जा सकता है, में भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं, अच्छा यहाँ तो टैप लगा ही नहीं यार, इधर भी यूज कर लेता हूँ। 1 2 3, रिमाइंडर की 0th बिट, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट, ठीक है। एंड नाउ पोर्ट लगाना पड़ेगा हमें। और हाँ, जो सीन है इनके, तो सीन में ग्राउंड कर देता हूँ सभी को, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इस सीन को थोड़ा सा दूर ले आता हूँ यार, सभी को मैं एक साथ ही ग्राउंड कर दूंगा। अलग अलग मुझे ग्राउंड सिंबल यूज करना पड़ेगा वरना। एक और होना चाहिए भाई सीन, हाँ ये रहा, ठीक है। एंड ग्राउंड GND, ठीक है। अरे यार ये कौन सा ग्राउंड आ गया भाई, एक्चुअली एक मैंने 4 बिट का ग्राउंड, 8 बिट का ग्राउंड भी बना रखा है, जरूरत पड़ी थी एक बार तो बना लिया था। लैच नहीं है हमारा, ऑल सिंबल्स में जाएंगे और ग्राउंड में, ठीक है, ये मिल गया, हाँ। और ये इससे कनेक्ट कर देते हैं। अरे यार इसको घुमाना तो भूल गया मैं। तो हम्म, ठीक है, कनेक्ट हो गया है।
एंड अब हाँ, एक पार्ट बचा है, इसका नेम तो हमारे हो गए हैं बेसिकली, इस वाले का नेम एंड क्वेसेंट बिट के नेम रह गए हैं और क्लियर कनेक्ट करना रह गया है। तो क्लियर भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर क्लियर छूट गया तो फिर छूट जाएगा वो। ये क्लियर इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका क्लियर नेक्स्ट वाले से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये वाला जो मेन क्लियर है, ये इसके क्लियर से कनेक्ट होगा, तो यहाँ कनेक्ट कर दूँ, ये है, ठीक है। और ये फाइनल हमारा क्लियर आउट हो जाएगा। पोर्ट लगा देते हैं, इसके लिए पोर्ट, और ये आउटपुट है तो इस साइड में लगा देते हैं पोर्ट, और ये आउटपुट है तो इसका भी इस साइड में पोर्ट लगाते हैं, ठीक है। एंड इनकी बिट यानी कि इसकी नेमिंग जो है हमें करनी पड़ेगी बेसिकली। ये क्या चीज़ है भाई, कुछ नहीं है। तो नेमिंग इनकी करनी पड़ेगी हमें। ये A3 है एंड A3 हम दे चुके हैं, तो A2 से स्टार्ट करते हैं। A2 और डिक्रीज करेंगे हम इसको, A2 होगा एंड A1 एंड A0, ठीक है। एंड एक पार्ट और रह गया हमारा क्यू वाला, तो क्यू और रिमाइंडर और रह गया, उसको भी कर देते हैं। तो क्यों, अरे यार 3 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट करूँ ना इसको, अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये हमारी Q0 है, Q1, Q2 एंड Q3। ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट वाली जो इधर वाली बिट थी हमारी वो Q3 थी, एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो R0 से स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। R0 सबसे ऊपर वाली हमारी R0 है, फिर R1 एंड R2, ठीक है। और ये हमारा डिवाइडर का सर्किट रेडी है टेस्टिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, एक सर्किट आप बना चुके हो, बट एक बार टेस्ट करके देखते हैं सही चलता नहीं चलता। होपफुली सही चलना चाहिए, क्योंकि सभी बिट्स के हमने नेम दिए हैं और सभी हमने कनेक्शन सही किए हैं। बट इस क्लियर का नाम और दे देते हैं, अच्छा हो जाएगा। नाम दे देंगे तो इसको क्लियर, ठीक है। नाउ टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, किधर गया डिवाइडर हमारा, ये रहा डिवाइडर 4 बिट सिमुलेशन एंड सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। ओहो, क्या प्रॉब्लम है अभी यार, बनाओ बाद में, पहले प्रॉब्लम आ जाती है। B2 में प्रॉब्लम बताओ, B2 इज नॉट पार्ट ऑफ द सोर्स ब्रांच दिस। होगा ही क्यों, क्योंकि हमने नाम तो उसको B2 दे दिया, लेकिन जो हमारी ये बस है, ये जो बस दिख रही है वाली बस, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम भी तो B देना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो जिस नाम की बस होगी उसमें से उसी नाम की बिट्स बाहर निकलेंगी। अब देखो B ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अभी, ठीक है। तो बी एग्जिस्ट करता है, तो बजाय इन सभी को चेंज करने के, तो जो बी एग्जिस्ट करता है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला एग्जिस्ट करता है बी, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इसे मैं ले लेता हूँ, इनपुट है सेकेंड है, तो क्या लें इसको, एक्स ले लें, ठीक है, एक्स ले लेते हैं। अब इस पार्ट को हम बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इनपुट हैं बेसिकली, एक ए है और एक एक्स है, ठीक है। इस बी का वैसे कोई मतलब उसमें काम नहीं होगा सिमुलेशन में, एक्चुअली इंटरनल सर्किट में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब करके देखते हैं। सिमुलेट, वार्निंग तो आई है कुछ, होपफुली एरर ना आए। वार्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हो जाती है दूर। ठीक है, तो सिमुलेट तो हो गया है एंड एलिब्रेटिंग हो रहा है। ओके, एंड एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो बाकी जितने वायर्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं सेलेक्ट करके
हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। तो डमी क्यों डमी आ रहा है भाई? डमी जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि कि हमने इनपुट सेलेक्ट तो नहीं किया है बेसिकली। तो देखते हैं एक बार टेस्ट करके, छोड़ो उसको, बाद में बता देंगे इसके बारे में। और पहले क्लियर 1 कर देते हैं, क्योंकि क्लियर अगर 0 करेंगे तो हमारा आउटपुट बेसिकली 0 ही रहेगा। ये आ ही क्यों रहा है, इसको मैं काट ही देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इनपुट लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कितना लें, 15, तो 15 ले लेते हैं। पर 15 बाइनरी में नहीं आएगा, बाइनरी में लिखना पड़ेगा पूरा। डेसिमल में लेते हैं, अनसाइंड डेसिमल, ठीक है, 15। एंड दूसरा इनपुट एक्स किससे डिवाइड करें, 3 से, 2 से, 4 से, किससे? चलो पहले 3 से करते हैं, क्योंकि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है, अनसाइंड डेसिमल, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इन सभी को मैं सेलेक्ट करके क्या कर लूँ, उसमें रेडिक्स, इसका रेडिक्स जो है चेंज कर लेता हूँ अनसाइंड डेसिमल में, ताकि देखने में थोड़ा सा इजी हो। क्लियर, हमारा 1 है, बाकी सब ठीक है, ऑल सेट। या 3 5 जा 15 होते हैं, देखो 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 तो आएगा, तो कैसेंट हमारा 5 है, रिमाइंडर 0 है। अरे ये तो सर जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड करके दिखाओ। चलो 2 से करते हैं। बेसिकली 2 से क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। देखो 7 2 जा 15 और रिमाइंडर 1। इसको डिवाइड नहीं आती, डिवाइड सीख लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक बार कभी कभी डिवाइडर में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है जीरो से डिवाइड करने में। तो जीरो से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि कभी भी आप किसी को दिखाओगे सर्किट, तो वो जो एक्सेप्शनल इनपुट होते हैं उन्हीं को चेक करेगा डालकर, लाइक 15, 0, इस तरीके के। तो जीरो से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, बट जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 7। बट रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 15। अब ये 7 क्यों आ रहा है, किसी को पता है कुछ? हम बताते हैं, देखो जो हमने रिमाइंडर लिया था लास्ट में, ठीक है, वो कितने बिट का लिया था, 3 बिट का। तो हमें वो कितने बिट का लेना है, 4 बिट का टोटल, क्योंकि ये 1 1 1, देखो मैं चेंज करता हूँ 1 1 1 आ रहा होगा इसका बेसिकली, और बाइनरी में जाएंगे, देखो 1 1 1। अगर हम 4 बिट लेते तो इसकी फोर्थ बिट भी क्या होती, 1 होती, तो टोटल कितना हो जाता है, 15। तो ये हमारा डिवाइडर का सर्किट एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है। जाते जाते मैं इसको 4 बिट का रिमाइंडर बना देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से क्या लेना है, ठीक है। तो बेसिकली एक और क्या लगाना है, एक और मक्सर लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं गलत हो गया यार, मैंने 12 बोला था, कितने लग गए, 13, क्योंकि 4 बिट का बनाना है भाई रिमाइंडर। यार मक्स 2 into 1 उल्टा कैसे हो गया, अच्छा उल्टा किया था आपने, घूम जा भाई, इसको ना कभी कभी घूमने में प्रॉब्लम होती है। एक बार पुट रख कर तब घुमाते हैं। हाँ अब घुमा देखो, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं, एंड जो पुराना वाला है उसको उड़ा देते हैं, एंड वही सेम सेलेक्ट लाइन तो वही होगी, तो कोई इशू नहीं है। एंड जो A1 है, जो इसका I1 है, वो बेसिकली सम की ये वाली बिट होने वाली है, एंड I0 मक्स जो था हमारा, कौन सी बिट रह गई थी जो हमने छोड़ दिया था बेचारा, आई थिंक ये वाली थी ना, हाँ यही थी। ठीक है, आपका 15 पर अभी टेस्ट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। कनेक्ट हो जा भाई, ठीक है। इसका मैं नेम भी चेंज करना पड़ेगा, 3 बिट से 4 बिट करनी पड़ेंगी ये, ठीक है, हो गया 4 बिट का। एंड R2, यार ये भी तो चेंज करना पड़ेगा, R3 पहले से रेडी है, R3 ठीक है।
हो गया। आपको करके दिखाते हैं 0 से डिवाइड 15 को। वैसे तो देखो 0 से किसी भी चीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इनफाइनाइट आंसर आता है। बट अगर हम इसकी बात करें, सर्किट की बात करें, तो 0 से डिवाइड करने पर वो 0 बार ही जाएगा, बाकी का जितना भी रिमाइंडर बच जाएगा वो। ठीक है। तो इन्हें मैं सबको उड़ा देता हूँ। ठीक है। एंड सभी को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। क्लियर को करते हैं 1 एंड इनपुट ए, जहाँ पर आपका डाउट था कहाँ, 15 को डिवाइड करना है जी। किससे करना है? 0 से। देखो सही तो आ रहा है, नहीं आ रहा सही? किसने बोला नहीं आ रहा सही? इसको उड़ाओ यार, फालतू की चीज़ें कहाँ से आ जाती। ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना है? 0। रिमाइंडर कितना है? 15। अब 0 को 0 से डिवाइड करके और देख लेते हैं, सब चीज़ 0 आनी चाहिए। तो आप अपना सर्किट बनाओ ना, तो ये वैल्यूज़ कुछ ऐसी डालकर देख लिया करो। तो देखो सब कुछ 0 है, ठीक है। अब कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ और क्या कर सकते हैं ट्राई। चलो 13 को करते हैं 7 से। ठीक है, 13 को 7 से डिवाइड करते हैं। यस, 7 बन जा 7 और रिमाइंडर बचा हमारा 6। ठीक है, तो सही चल रहा है बिल्कुल हमारा डिवाइडर। तो होपफुली गाइज आपको पूरा सर्किट अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। और कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो उसको रिवाइंड कर लो यार, दोबारा देख लो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। और ये डमी जो आ रहा था बेसिकली, मैं बता देता हूँ देखो क्यों आ रहा था डमी। एक्चुअली जो वायर है ना, ये वायर जो है, ये जो बस है, इसकी जो पोलैरिटी है, कभी कभी क्या होता है हम इनपुट सेलेक्ट कर देते हैं बट वो होता आउटपुट है। ठीक है, हम कर देते हैं उसको इनपुट सेलेक्ट और वो होता क्या है, वो आउटपुट। तो वो दो, हमारा दो सिग्नल दिखाता है हमारे सिमुलेशन में। एक डमी करके दिखाएगा और एक हमारा जो उसका नेम होगा वही दिखाएगा सिर्फ। तो कभी कभी ये होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें मेन इनपुट आउटपुट से मतलब है, बाकी वायर से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये डिवाइडर का सर्किट रेडी है। होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड वेल। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।